उत्तर प्रदेश कानपुर वक्त दर्शन न्यूज। कानपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI कानपुर इकाई द्वारा विद्यालय बचाओ शिक्षा बचाओ विषय पर सेमिनार का आयोजन कुली बाजार स्थित कौमी दानिशगाह स्कूल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्र नेता मोहम्मद जुनैद व संचालन कॉमरेड आराध्य वाजपेयी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SFI के प्रदेश अध्यक्ष अखलाक हुसैन तथा मुख्य वक्ता प्रदेश महासचिव महबूब आलम है। दोनों वक्ताओं ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकारी स्कूलों के बंद होने, निजीकरण की तेज प्रक्रिया, महंगी शिक्षा और विद्यार्थियों के अधिकारों पर हमलों पर खुलकर अपनी बात रखी। खासकर शिक्षकों की कमी, बजट में कटौती और स्कूलों की निजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा को आम छात्रों से दूर होने का मुद्दा जोर शोर से रखा गया। लगातार सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में निवेश घटाए जाने से गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों पर गहरा असर पड़ रहा है। JNU, AMU और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों की आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसका SFI कड़ा विरोध करती है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक छात्र का अधिकार है, इसलिए आंदोलन की मजबूती के बिना इसे सुरक्षित नहीं किया जा सकता। सेमिनार के दौरान SFI कानपुर की नई 11 सदस्यीय जिला संयोजन समिति का गठन किया गया, जिसमें जिला संयोजक की जिम्मेदारी साथी महबूब आलम, सहायक संयोजक आराध्य वाजपेयी, मोहम्मद जुनैद, रचित द्विवेदी, रूबी वाल्मीकि, अलीशा फातिमा, मोहम्मद रिहान, रजा हुसैन, फैज बैग चुने गए। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेमिनार में वरिष्ठ समाज सेवी हाजी मोहम्मद वाशी एवं राम सिंह यादव का संगठन की ओर से स्वागत किया गया। उन्होंने छात्रों के संघर्ष और मांगों का पूर्ण समर्थन किया। वक्त दर्शन न्यूज कानपुर UP हेड सैयद फैयाज हुसैन। मेरा नाम आराध्य वाजपेयी है। मैं एक विधि छात्र हूँ BSSD कॉलेज से। लगातार गिरता रुपया और गिरती शिक्षा व्यवस्था ये हमें दर्शाती है कि कैसी बुनियादी दिक्कतें हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में। आए दिन छात्र छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहा है। आए दिन छात्रों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है कॉलेजों के कैंपस में। बेहतर व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। UP गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको बंद करने का जो एक एजेंडा रखा था, जिसपे वो लोग काम कर रहे हैं, उसके विरोध में भी SFI कानपुर ने पुरजोर आवाज उठाई। लेकिन मुद्दा ये है कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP को लाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करी जा रही है जैसी हिटलर और मुसोलिनी के टाइम पे देखी गई। ये एक ऐसा डिसंस्कृताइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है जिसकी वजह से जो आने वाले छात्र हैं, जो देश का भविष्य है, उनकी शिक्षा पर एक बड़ा और गहरा असर पड़ रहा है। इसमें जो सरकारें हैं वो अपना चुनावी और अपना राजनीतिक एजेंडा देख रही हैं, मगर छात्रों के हितों को कोई नहीं देख रहा है। उसको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बेहतर शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा हर छात्र का हक है, जिससे आज छात्र वंचित होता जा रहा है। लगातार युवाओं को जैसे सरकार बयान देती है कि हम मेडिकल कॉलेज जो हो या अन्य शैक्षिक संस्थान उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको मान्यता दे रहे हैं, बावजूद भी इसके अगर कोई स्टूडेंट या कोई शिक्षक या कोई भी अभ्यर्थी आगे अग्रसर नहीं है, उसके लिए सरकार को हमेशा दोष देना कहाँ तक सही है? सरकार को हमेशा दोष देना सही नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो व्यवस्था है, जो रिसोर्सेस की बात करें अगर हम, तो वो जनता से ज्यादा सरकार के पास है, क्योंकि वो हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जिनको हमने ये ताकत दी है कि वो जनहित के लिए, छात्र हित के लिए, महिला हित के लिए काम करे। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद मंसूरी एडवोकेट है। मैं कानपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज जो कुली बाजार दानिश कौमी स्कूल में जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें SFI के संयोजक
महबूब आलम साहब और हमारे बगल में खड़े आराध्य वाजपेयी जो सह संयोजक हैं, इन्होंने मीटिंग का एहतमाम किया था पुली बाजार दानिश कौमी स्कूल में। उसमें हमारा सीधा जो सरकार ने जो अभी तो छात्रवृत्ति के रिलेटेड जो दिक्कतें थी और पढ़ाई से रिलेटेड जो यूपी गवर्नमेंट ने हमारे स्कूल को बंद करने का जो फैसला लिया था, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, जैसे कि इन लोगों को इनकरेज करा गया कि पढ़ाई को लेकर के कि आपको सिस्टम में किस तरीके से जाना है, बड़े से बड़े पेपर को कैसे क्रैक करना है। और दूसरा ये भी बातचीत हुई कि अपने बच्चों के लिए हमें भविष्य के लिए क्या करना है, क्योंकि ज्यादातर हमने ये देखा है कि स्कूलों में को बंद कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में प्ले ग्रुप स्कूल को लाया गया हुआ है ताकि जो है पूंजीपतियों को एक फायदा पहुंचाया जा सके। तो हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और पूरी ये जो हमारी SFI संगठन है उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। सर, इन दिनों देश भर में सबसे बड़ा चर्चा का जो विषय बना हुआ, चर्चा का जो मुद्दा बना हुआ SIR है, युवा है यार, तो आप किस नजरिए से इन मुद्दों को देखते हैं? देखिए, मैं SIR को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं, क्योंकि हर कोई मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब हम वोट देने वाले लोग ही आप हमें जो है गलत नजर से देख रहे हैं, तो जो हमने आपको वोट दिया तो वो सरकार ही नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। लेकिन फिर भी आप हमारे से सब मांग रहे हैं, और मैं इस चीज को बड़े खुले लफ्जों में कहना चाहूंगा कि जो SIR में जो लोग BLO साहब जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी हमने ये देखा कि उनके पास कुछ ऐसे ऊपर से गाइडलाइंस हैं कि खास करके एक पर्टिकुलर कौम के लिए, लोगों के लिए। मेरे पास 2-3 लोग ऐसे भी लोग आए, मेरे खुद मिलने वाले लोग थे, जिन्होंने जो है मेरे को बताया कि BLO साहब के पास मैं गया, उन्होंने मेरे फॉर्म को फिल करके रख दिया। जबकि मेरे पास कुछ ऐसे अल्पसंख्यक लोग भी आए जिन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने जो है फॉर्म को, मेरे अधूरा फॉर्म भरवा लिया, और बगल में जो 2003 की जो मेन चीज थी, 2003 की जो लिस्ट में अपने माता का नाम, अपने पिता या नाना नानी या दादा दादी का जो भरना था, उसको छोड़ दिया और हमको रिसीविंग भी नहीं दी। तो ये जो SIR हो रहा है वो गवर्नमेंट के अपने एजेंडे के थ्रू हो रहा है ताकि लोगों के वोट को काटा जा सके और अल्पसंख्यक को टारगेट बनाने के लिए किया जा रहा है। SFI द्वारा लगातार जनहित मुद्दों को चर्चा में लाया जाता है और उनके ऊपर जितने भी SFI से जुड़े हुए स्टूडेंट हों, चाहे अन्य समाज सेवी हो, लगातार भरसक प्रयास करते, कार्य करते हैं। इस बीच हमारे साथ महबूब साहब भी हैं। सर, सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। जी, मेरा नाम महबूब आलम है, मैं कानपुर जिले का संयोजक हूँ SFI कानपुर से। मेरा संगठन छात्र हितों के लिए लगातार सदैव तत्पर है। हम लोग छात्र छात्राओं के मुद्दों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये मांग करते आ रहे हैं, जो भी हमारे स्कूल कॉलेज कानपुर में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उसको बेहतर फंड और उसके संसाधन नहीं सरकार मुहैया करा पा रही है। आज हज़ारों कॉलेज ऐसे हैं, स्कूल हैं, जो सरकार उत्तर प्रदेश की लगातार ये कहकर बंद कर देती है कि वहाँ छात्र नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा सरकार से ये मांग है कि स्कूल आपका है, अध्यापक आपके हैं, रिसोर्स आपकी है, जगह आपकी है, आप उसमें संसाधन बढ़ाइए। उसमें आप न पानी दे रहे हो, न बिजली दे रहे हो, कोई भवन जर्जर है, और बच्चे जाते भी हैं तो वो डरते हैं कि यार कहीं मेरा स्कूल न गिर जाए, फर्नीचर बैठने लायक नहीं ना। तो ये सब चीज़ें अगर बढ़ाए और टीचरों की नियुक्ति करे तो ये सरकार लोग प्राइवेट की तरफ ना जाके सरकारी स्कूलों में बच्चों पढ़ाएं। लोग सरकार जो है लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और ये कहती है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। बीते दिनों जैसे कि जानकारी और आंकड़ों के हिसाब से 6000 स्कूल बंद किए गए हैं सरकारी। पूरे उत्तर प्रदेश में 6000 सरकारी स्कूल बंद किए गए, वहीं 6000 ठेके खोले गए। इसको लेकर के आप चर्चा करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार द्वारा जो ये कार्य किए गए हैं? सरकार तो पूंजीवादी व्यवस्था और अपने लोगों को ठेका बांट करके ये पैसा कमाने का जरिया बना रही है। जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो लोग शराब पिएंगे, सट्टा खेलेंगे और समाज की दूसरी दुश्वारियों और दुष्परिणामों के कामों को करेंगे। हम सरकार से सिर्फ ये मांग करते हैं कि हमारा संगठन ये लगातार मांग कर रहा है अगस्त से, जो भी स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं उसको आप क्यों नहीं खोलते हो? आपके पास पावर है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या बनेंगे वो?